क्योंकि मैं लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम कर रही हूँ, तो ओके। जितने भी अवार्ड्स मिले हैं सब इसी क्षेत्र से ऑलमोस्ट कनेक्टेड हैं। हुँ, सबसे पहली बार मुझे संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन अमेरिका की तरफ से अवार्ड दिया गया था हुँ, और उसके बाद वही सेम अवार्ड मुझे लगातार पिछले 3 सालों से मिल रहा है। मैंने एक हैट्रिक लगाई है वहाँ पे। हुँ, दुनिया भर से कुछ ही लड़कियाँ चुनी जाती हैं इस अवार्ड के लिए, तो उसमें मेरा भी नाम था। मैं एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मुझे पता है कि शर्म तब आती है जब हम गलत बात कर रहे होते हैं। हुँ। अगर मैं सच की बात कर रही हूँ, अगर मैं सेक्स राइट्स की बात कर रही हूँ और ऐसी बातें करने की ज़रूरत है हम सबको। केवल एक मेरे बोलने से या चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। हम किस बारे में हमें बात करना चाहिए? हमें बात करना चाहिए सेक्स राइट्स के बारे में, सेक्स राइट, राइट। एजुकेशन के बारे में, कि हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य है, उनको सही जानकारी सही उम्र पर। क्या सिचुएशन ये आप बखूबी देखिए, जानती हैं? सिचुएशन बहुत ख़राब है सरकारी स्कूल्स की, बहुत कम एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन कई खिचड़ी ऐसे खिचड़ी पे विशेष ध्यान दिया जाता है वहाँ। बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल से ही पढ़कर अंतर। यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस जगह का नाम है मुज़फ्फरपुर, बिहार। हमारे लेफ्ट साइड में एक लड़की देखने को मिल रही होगी। आज हम इनका इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। इंटरव्यू खास व्यक्ति का ही लिया जाता है, सारे लोगों का नहीं लिया जाता, ये आप लोग जानती हैं। हमारे हाथों में देखेंगे तो एक बुक भी है, जो कि नीचे में इनका फ़ोटो भी है और जानवी लिखा हुआ है नाम। इनका नाम जानवी है, मैं बता दूँ। और मैं इनके पिताजी का भी इंटरव्यू लिया था, चलाया हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लीजिएगा। वो यूएनए में जाकर रिप्रेजेंट किए थे, उनके ऊपर हम विशेष इंटरव्यू लिए थे, आप लोग नहीं देखे हैं तो फिर से कहूँगा एक बार ज़रूर देखिएगा। टैलेंटेड पिता के टैलेंट बेटी है और ये बहुत सारा अवार्ड जीती है, क्या-क्या चीज़ में ये इन्वॉल्व है, हम खुद इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। ये हमारे बिहार से है, बिहार मुज़फ्फरपुर से है, जो सबसे पुराने शहर के नाम से जाना जाता है मुज़फ्फरपुर, वहाँ से ये है। सबसे पहले तो आप अपना नाम खुद से बताइए क्या है? नमस्कार, मेरा नाम जानवी है, मैं 16 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। ओके, एक और प्रश्न। जी, अभी एक कुमार अभिनव टाइप के जी, ऐसा जी, कोई शो चला था, मैं जी, आपका वीडियो अभी भी देखा हूँ जी। और वो पहले भी देखा था। वहाँ पे आपने सेक्स के ऊपर बात किया था, खुलकर बात किया था। सबसे पहले बात बताइए कि आप इस प्रकार की बात कैसे कर लेती हैं एक लड़की होकर? बहुत सारे मैं क्या बोलूँ, पूरा सारे। दुनिया की लड़की मैं बात करूँ, खासकर हमारे इंडिया की बात करूँ, जी, तो शर्माती बहुत जी। ज़्यादा है। आप कैसे खुलकर बात कर लेती हैं? क्योंकि मुझे पता है कि शर्म तब आती है जब हम गलत बात कर रहे होते हैं। हुँ, अगर मैं सच की बात कर रही हूँ, अगर मैं सेक्स राइट्स की बात कर रही हूँ और ऐसी बातें करने की ज़रूरत है हम सबको। केवल एक मेरे बोलने से या चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। हम किस बारे में हमें बात करना चाहिए? हमें बात करना चाहिए सेक्स राइट्स के बारे में, सेक्स राइट, राइट। एजुकेशन के बारे में, कि हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य है, उनको सही जानकारी सही उम्र पर किसी सही व्यक्ति के द्वारा दी जाए। अगर मैं बात इसीलिए कर रही हूँ कि सेक्स की बात को हमेशा छुपाया जाता है बच्चों से। हुँ, इसीलिए बच्चे कम उम्र में गलत कर लेते हैं। एड्स जैसी खतरनाक बीमारी उन्हें हो जाती है या फिर और भी कई ऐसे रोग हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं जो उनको हो जाते हैं। तो अगर उनको ये प्रॉपर जानकारी एक स्कूल में दी जाए, चाहे माता-पिता के द्वारा दी जाए, चाहे किसी भी बड़े व्यक्ति के द्वारा दी जाए, तो वो ज़्यादा सही होगा ना। ओके। एक बात बताइए, आप कहाँ-कहाँ से अवार्ड जीत चुकी हैं? जी। क्योंकि स्टार्टिंग में ही बता दीजिए, लंबा सेशन चल सकता है। कहाँ-कहाँ से अवार्ड जीत चुकी हैं? क्या-क्या चीज़ में आप इन्वॉल्व हैं? क्या-क्या चीज़ कर चुकी हैं अभी तक? आप सब खास हैं तो कुछ तो होगा ही नहीं। जी। तो क्योंकि मैं लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम कर रही हूँ, तो ओके। जितने भी अवार्ड्स मिले हैं, सब इसी क्षेत्र से ऑलमोस्ट कनेक्टेड हैं। हुँ, सबसे पहली बार मुझे संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन अमेरिका की तरफ से अवार्ड दिया गया था हुँ, और उसके बाद वही सेम अवार्ड मुझे लगातार पिछले 3 सालों से मिल रहा है। मैंने एक हैट्रिक लगाई है वहाँ पे। हुँ, दुनिया भर से कुछ ही लड़कियाँ चुनी जाती हैं इस अवार्ड के लिए, तो उसमें मेरा भी नाम था। मैं एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म में भी काम कर चुकी हूँ, जो कि एचआईवी एड्स के ऊपर बेस्ड थी, जो कि कनाडा से रिलीज़ की गई। हुँ, और साथ ही साथ मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आया था, कम उम्र में ज़्यादा उपलब्धियों के लिए। जब मैं क्लास 10th में ही थी, तभी मुझे लंदन की ग्लोबल चेंज मेकर्स नाम के ऑर्गेनाइज़ेशन के द्वारा ग्रेजुएशन की डिग्री से सम्मानित किया गया हुँ, था, मेंस्ट्रुअल, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कोर्स में। हुँ, और अभी हाल ही फिलहाल में भारत में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पत्रिका जो महिलाओं के ऊपर होती है, वनिता, हुँ, उसमें मेरा आर्टिकल आया 2 पेज का। और पुर्तगाल की एक अकेडमी है उबुंटू लीडर्स अकेडमी। हुँ, तो नेल्सन मंडेला जी जो थे वो वर्ल्ड लीडर थे। 2 ही हुँ, वर्ल्ड लीडर्स को दुनिया जानती है, नेल्सन मंडेला जी और महात्मा गांधी जी। हुँ, तो नेल्सन मंडेला के ही सिद्धांतों पर चलने वाली वो अकेडमी उबुंटू लीडर्स अकेडमी के द्वारा मुझे एज़ अ ट्रेनी चुना गया कि मैं उनके सिद्धांतों को सीख सकूँ, समझ सकूँ हुँ। और उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में ढालकर और अपनी जो ये जर्नी है इसको और अच्छे से कंटिन्यू कर सकूँ। मतलब आप लगभग 2 मिनट बता दिए अपना जो भी जी। बखान जो भी है, आप क्या-क्या किए हैं। बहुत टीन क्या चीज़ का कोई यूनिवर्स क्या चीज़ का खिताब अभी आप जीती हैं?
ये पिछले रिसेंटली में? जी, मिस टीन इंडिया में मिस बनी टीन पिछले साल, इंडिया। मिस टीन इंडिया व्यूअर्स चॉइस 2022 में बनी। हुँ, और ये कॉम्पिटिशन दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें मुझे पूरे देश भर से सबसे ज़्यादा वोट्स मुझे मिले, इसी कारण मैं इस क्राउन की विनर हुई। हुँ। और जो मेरी क्राउनिंग थी वो तुषार कपूर सर, मनोज तिवारी जी, संजय कपूर सर, तन्नाज़ ईरानी मैम, इन सभी सेलिब्रिटीज़ के द्वारा की गई थी। तो कहा जाए कि आप छोटी उम्र में बहुत कुछ पा चुकी हैं। जी, अभी अभी कितना एज बताई? 16। बुक जो अभी आप ये जो आप मेरे हाथ में जो है, ये कब लिखी थी आप? जब मैं 14 साल की थी, मैं क्लास 10th में थी शायद। मैंने 10th का एग्ज़ाम दे दिया था, उसके बाद ये बुक लिखना मतलब स्टार्ट किया 10th था में मैंने। रहकर आपने बुक लिख दिया। जी। ये बुक किस चीज़ के ऊपर है? ये बुक जेंडर इक्वालिटी पे बेस्ड है। जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड जो भी क्या आइडियाज़ हैं, इक्वालिटी क्या होती है वो समझाइए? जेंडर इक्वालिटी का अर्थ, हुँ, लैंगिक समानता का ये अर्थ हुआ कि हमारे समाज में जितने भी प्रकार के लोग हैं, जी, केवल लड़का या लड़की नहीं, चाहे वो किन्नर समाज के हों, ट्रांसजेंडर, होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, कैसे भी लोग क्यों ना हो, हुँ, उनको एक समान अवसर मिले, उनको एक समान नज़रिया मिले, जी, उनको एक ऐसा माहौल मिले जिसमें किसी को भी अनसेफ फील करने की ज़रूरत ना पड़े, किसी का भी कहीं से भी किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, ये होता है समानता। और इसी लैंगिक समानता के ऊपर मेरी ये किताब है जिसका नाम है शीरोज़ ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। ये बुक अगर खोजा जाए कहीं बुक स्टोर पे अवेलेबल है? ये अमेज़न पे अवेलेबल है, ओके, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, किंडल पे अवेलेबल है, कोबो पे अवेलेबल है, नोशन प्रेस की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। ओके। अभी आप 12th में हैं, इतना जी। कुछ पा ली हैं, आगे का कुछ? आगे के मेरे यही प्लान्स हैं कि ये जो मेरा एक्टिविज़्म का काम है, जो हुँ, मैं दुनिया में जेंडर इक्वालिटी की आइडिया को फैला रही हूँ, ये और भी बड़े लेवल तक फैले और भी बड़े पैमाने पर जाए। केवल इंडिया ही नहीं, मैं पूरा वर्ल्ड जाना चाहती हूँ, मैं पूरी वर्ल्ड घूमना चाहती हूँ और हुँ, जगह-जगह जाकर अपने इस थॉट को रखना चाहती हूँ। चलिए। हमारे बिहार के लड़कियाँ कहूँ या फिर पूरे भारत की इंडिया की लड़की कहूँ, उनके लिए कुछ मैसेज है आपके तरफ से? क्योंकि आप एक रोल मॉडल हैं, तो उनके लिए आप कुछ मैसेज अगर हो तो विशेष? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि खुद को किसी से कम मत आँकिए, हुँ, खुद को किसी से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि हमारे समाज की जो लड़कियाँ हैं ना हमारे आसपास की, वो तुलना बहुत करती हैं अपनी लोगों से कि वो ऐसी है, वो वैसी है, मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ। तो मैं उनको एक ही लाइन कहना चाहूँगी कि सूरज और चाँद में कोई तुलना नहीं होती, वो तब चमकते हैं जब उनका समय आता है। हुँ। तो मैं उनको यही कहूँगी कि अपनी तुलना करना बंद कीजिए, समय का सही उपयोग कीजिए। मेरी सबसे बड़ी एडवाइस आपके लिए यही रहेगी, ये जो आप अपना कीमती वक़्त बर्बाद कर रहे हैं आजकल के यूथ जो हैं, आलतू-फालतू चीज़ों में, वो करना बंद नहीं, कीजिए। नहीं, आजकल के यूथ, आप भी आजकल की जी, ही मैं हैं। आजकल की यूथ हूँ, लेकिन मैंने समझ लिया कि मेरा टाइम कहाँ डिवोट होना चाहिए। ओके। अगर बाकी बच्चे भी समझ जाएँ कि क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ करना चाहता है। हुँ, मैं कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको कुछ भी नहीं करना होगा अपनी ज़िंदगी में। तो अगर आप उस चीज़ को पहचान कर अगर आप उस पर अपना समय दें, तो कहीं न कहीं आपका भी इंटरव्यू कोई न कोई जाके ले रहे होंगे। तो अपनी टाइम को आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको डिवोट किस पे करना है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई पे अपना समय दीजिए। अगर आप एक्टिंग करने के लिए एस्पायर कर रहे हैं, तो आप एक्टिंग पे अपना समय दीजिए, अपने डांसिंग को इंक्रीज़ कीजिए, सिंगिंग करना चाहते हैं वो कीजिए, पेंटर हैं तो ड्राइंग पे अपना टाइम दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जो करना चाहते हैं उस पे टाइम दीजिए, ये फालतू में सोशल मीडिया स्क्रॉल कर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैं केवल लड़कियों को नहीं, मैं सभी यूथ्स को कहना चाहूँगी कि समय का सदुपयोग करना सीखिए, समय को सही से इन्वेस्ट करना सीखिए। एक 12th क्लास की लड़की आपको सजेस्ट कर रही है, अब क्यों ना करे सजेस्ट, ये काम ही कुछ ऐसी की है तभी तो लोग इंटरव्यू लेने के लिए पहुँच रहा है। अगर मैं बातें करना चाहूँ तो लंबा सेशन चलने लगेगा, ज़्यादा कुछ बातें नहीं करनी है। ये एक रोल मॉडल बन चुकी है लड़कियों के लिए, खासकर बिहार की है, बिहार की मुज़फ्फरपुर की है। आगे मैं कुछ विशेष तो नहीं बता सकता, बस इनके बातों को फ़ॉलो कीजिए। अगर कुछ जानकारी ज़्यादा अपने आप में इकट्ठा करना है या फिर कुछ बनना है, तो वाक़ई में आप इनके बातों को थोड़ा बहुत भी फ़ॉलो कर लीजिएगा तो इंसान शायद बन जाइएगा, क्या? बिल्कुल। और कभी भी किसी और को देखकर केवल मोटिवेट होइए, करिए वही जो आप करना आप चाहते करना हैं। चाहती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अगर लैंगिक समानता के लिए काम कर रही हूँ, तो आप भी इसी चीज़ के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। आपके अपने कुछ एम्बिशंस होंगे, कुछ सपने देखना शुरू कीजिए, कुछ सोचना शुरू कीजिए और कभी भी दूसरों को देखकर कुछ मत शुरू कीजिए। कभी भी ये मत सोचिए कि उसने ये काम शुरू किया है तो मैं भी करूँगी या मैं भी करूँगा। हमेशा वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं, जो कर कर आपको अच्छा खुशी एक मिलती प्रश्न है। है, किस बोर्ड से आप पढ़ाई की हैं? कहाँ से? सीबीएसई बोर्ड से। अच्छा, इसीलिए इंग्लिश में बुक लिख दी। हमें भी आश्चर्य हो रहा था कि भाई साहब अगर ये बिहार बोर्ड से पढ़ी हैं, तो फिर ऐसी इंग्लिश बात में बुक अच्छा, कैसे मेरे लिख मेरे दी? पापा तो बिहार बोर्ड से ही पढ़े हुए हैं, गाँव के सरकारी स्कूल से पढ़े नहीं, हुए हैं। कहा जा रहा है
सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, उनके पास मैं मान सकता हूँ कि वो फिर बाद में चल के अलग पढ़ाई कर लिए होंगे। नहीं, लेकिन नहीं, बिहार ऐसा की नहीं। सरकारी स्कूल की क्या सिचुएशन ये आप बखूबी देखिए, जानती हैं। सिचुएशन बहुत खराब है सरकारी स्कूल्स की, बहुत कम एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता है, खिचड़ी खिचड़ी पे विशेष ध्यान दिया जाता है वहाँ। लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल से ही पढ़कर अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जा चुके हैं। ओके। तो ये और मैं ये अगर ऐसा थोड़ी है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सक्सेसफुल ही हो जाते हैं, हुँ, बड़े स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे सक्सेसफुल ही हो जाते हैं। मैं सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल अपने पिताजी का दूँगी, एक साधारण गाँव के स्कूल से पढ़े हुए। कोई फैंसी एजुकेशन नहीं, कोई बड़ा स्कूल नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं और मेरी इंग्लिश से हज़ार गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंग्लिश उनकी है। हुँ, क्योंकि उन्होंने अपना समय इन्वेस्ट करना सीखा। उन ऐसा नहीं है कि उनके स्कूल के सारे बच्चे आज कुछ ना कुछ हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं शायद कुछ भी नहीं हो। लेकिन मैं किसी का अपमान नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने समझा कि उन्हें अपना समय कहाँ देना है। उन्होंने अपनी शिक्षा को सर्वप्रथम रखा। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप भी अपने माँ-बाप को कहिए कि मुझे बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन करा हुँ। दीजिए, अच्छे अच्छे इंग्लिश बोलने वाले टीचर्स से मुझे पढ़वाइए। आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप उसमें अपना डेडिकेशन पूरा दे देते हैं, तो आप कहाँ से आते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर नहीं करता है। देख लीजिए 12 साल की लड़की, 16 साल की लड़की, 12th क्लास में पढ़ने वाली लड़की क्या से क्या कर गई, ज़्यादा कुछ नहीं। ये थी जाह्नवी हमारे साथ मुज़फ़्फ़रपुर बिहार से। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विक्की गोयल। आप देखते रहिए